हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि जो एक्सेल शीट जिनकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है अपने ऑफिस में, तो वो कैसे फिल करें। उसमें चंद मतलब जो बेसिक स्टेप्स हैं जो मतलब हर एक को आने चाहिए, जो कि फ़ोन चलाने का उतना एक्सपर्ट ना हो, लेकिन फिर भी उसको कुछ स्टेप्स आने चाहिए, जैसे सीरियल ऑटोमेटिकली कैसे भरने हैं, या हमें कभी मंथ्स भरने पड़ते हैं कॉलम में, तो वो हम ऑटोमेटिकली कैसे फिल करें ताकि जो हमारा वर्क है वो आसान हो जाए। तो वो स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ पे सर्च बटन पे इस पर नाम लिखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर की जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये आपको डाउनलोड करना है। चूँकि मैंने इसको पहले ही डाउनलोड करके रखा है, तो हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपको वो शीट खोलने हैं, माइक्रोसॉफ्ट शीट जो आते हैं एक्सेल शीट। तो उसके लिए आपको ऊपर जो प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो पहला वाला वर्क बुक आ रहा है, इस पर क्लिक करना है ऐसे। तो उसके बाद क्या करना है, ऊपर जो सीरियली 1 2 3 आ रहा है, तो हम भी इसी तरह ऑटो फिल करेंगे इस पहले वाले कॉलम को। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सीरियल 1 पे डबल क्लिक करना है, ए वाली सेल पे, नीचे ए के नीचे जो सेल आ रही है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे हमें कीबोर्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 सीरियल इसमें लगाते हैं। उसके बाद आप राइट साइड पे देखेंगे नीचे क्रॉस और टिक का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आप टिक पे क्लिक करके इस पे जो 1 आ रहा है ना, इसके बाद दूसरी सेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, डबल क्लिक करके जो फिर से कीबोर्ड आ रहा है, इस पे 2 लिखेंगे और फिर से आप टिक के निशान पे ओके करेंगे। फिर आपको पहले सीरियल पे फिर से जाना है, इस पर क्लिक करना है एक बार ऐसे, और जो डॉट आ रहा है दाएं साइड से, इस पर उंगली रख के 2 तक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख से लाइन आ रही है जिसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कमेंट, क्लियर, फिल। आपको फिल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ है, जो स्क्वायर आ रहा है, इसमें स्क्वायर का डॉट जैसा आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आप जाएंगे, देखिए ऐसे। तो आप राइट साइड में देख रहे हैं कि सीरियल भी ऐड हो रहा है 1 बाय 1। तो जहाँ तक आपको सीरियली जाना है वहाँ पे आपको होल्ड करना है, सपोज़ 20 तक। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो हम सीखेंगे वो है कि हम मंथ्स को कैसे इसमें फिल करेंगे। उसके लिए भी आपको सपोज़ यहाँ पे जो बी आ रहा है, बी कॉलम, इसकी पहली सेल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो नीचे आप देख सकते हैं कि FX आ रहा है, जहाँ पे लिखा है एंटर टेक्स्ट और फार्मूला हियर। तो इसमें हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है जिससे हम मंथ्स जो सीरियली ऑटोफिल हो जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ पे एंटर टेक्स्ट और फार्मूला लिखना है। सिर्फ पहले मंथ का नाम, सपोज़ आपको जनवरी से दिसंबर तक ऑटोफिल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जनवरी लिखेंगे, JNUARY, जनवरी। उसके बाद आप फिर से राइट साइड में नीचे जो क्रॉस और टिक आ रहा है, इस पर टिक पे आपको क्लिक करना है ऐसे। तो फिर आपको यहाँ से क्या करना है कि जनवरी ऊपर जो लिख रहा है, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक के बाद आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे वही वर्ड सारे कमेंट, क्लियर, फिल। फिर आपको फिल पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से इसको होल्ड करके नीचे की तरफ लाना है। तो आप देख सकते हैं कि मंथ भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगे 12 तक। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये में कुछ स्टेप थे। तो इस तरह आप डिफरेंट फार्मूला यूज़ करके इसमें और मतलब जो आपको डिटेल भरनी होती है, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, सिंपल लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और कमेंट कीजिए, ताकि आगे से भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। ओके।